नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्या आप लोगों को जानने की ज़रूरत है डिवाइन की तरफ से आप लोगों को आपकी जर्नी के लिए क्या क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बहुत सारी कोशिशें करने के बाद आज मुझे लगता है कि इस तरीके से कनेक्ट करना, आप लोगों को एक न्यू रीडिंग देना मेरे लिए बहुत ही एक नई जर्नी की शुरुआत है इस चैनल को लेके। मैं बहुत खुश भी हूँ आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे जैसे हम अपने इस जीवन काल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो जो दुविधाएं को और जो जो परिस्थितियों को हम अपने जीवन में फेस करते हैं, सामना करते हैं उनका, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, राइट। तो हमें अपने पावर को समझने के लिए क्या होता है कि एक भगवान ईश्वर की मदद से और टैरो की मदद से हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हम अपने डायरेक्शन में अपनी लाइफ में सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या उपस्थिति, क्या परिस्थिति आ रही है हमारे सामने, है ना। तो अभी जिन भी ग्रुप ऑफ लोगों के साथ मेरा कनेक्शन होने वाला है वो ये चीज़ होने वाली है कि आप लोगों को एट प्रेजेंट क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे विशेष विशेष पॉइंट्स को हम लेंगे यहाँ पर, जिनके थ्रू जो है आप अपने इस परिस्थितियों को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, क्या देख पाते हैं यहाँ पर। ये भी कार्ड आना चाहता है, इसको भी हम लेते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हैं बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हैं। अभी बुरे और अच्छे के बीच में जो है ये लड़ाई और ये जंग चल रही है। और इसमें क्या होता है कि कई बार हम अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा गहरे विचार में चले जाते हैं। किसी परिस्थिति को बहुत गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं, पर होता क्या है कि हम बुरे और अच्छे में अटक के रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये परिस्थिति मुझे दिख रही है कि कहीं पे न कहीं पे आप बुरे और अच्छे के बीच में जो है यहाँ पे अटक के रह गए हैं। और जो बुरा और अच्छा, बुरा है या अच्छा है, बुरा है या अच्छा है, इस चक्कर में क्या होता है कि हम चीज़ों को तोलते रहते हैं और अपने अंदर की अपने अंतर मन की जो बात है, जो एक्चुअल में, जो वाकई में जो हमें करना है या जो हमें चाहिए, वो हमें पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाया जा रहा है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा एक हेल्प की ज़रूरत दिख रही है मुझे। यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उस प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी न किसी की मदद लेने की ज़रूरत भी हो सकती है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उनको, तो आप किसी की भी मदद ले सकते हैं ना। बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टैरो रीडर्स अवेलेबल हैं, गाइडर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे हीलिंग एक्सरसाइजेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो एक सही मार्गदर्शन को पाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप जो है अपने मन में जो सबसे पहले जो चीज़ आ रहा है ना, अच्छा बुरा गलत सही को छोड़ के पहले जो आपके माइंड में, जो आपके मन में जो बात कनेक्ट हो रही है ना, दोनों जगह जो बराबर कनेक्ट हो रही है, वो चीज़ आप पहले एक्शन लेना स्टार्ट करें। यहाँ पे जैसे ही आप एक्शन लेंगे ना, तो रास्ते आपके लिए अपने आप खुलने लग जाएंगे। देखिए 10 ऑफ कप्स आ गया एंड एस ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नए रास्ते खुलेंगे जब डिवाइन से आपका कनेक्शन होगा, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन होगा। तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं भी होगा ना, उस परिस्थिति में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि हाँ चलो इसका सहारा लिया जाए, चलो इनका सहारा लिया जाए, चलो इनसे बात करी जाए, चलो कहीं ना कहीं यहाँ से सिचुएशन सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस डायरेक्शन में जो है आप वो धीरे धीरे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो उसके लिए पहले तो जो सबसे पहले मन में जो चीज़ें आ रही हैं उनको पहले पकड़ना, उनको जो है करना शुरू करना होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी तरीके से आप हील हो जाएंगे। आपका रूट चक्र सबसे पहले आपको हील करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि कई बार क्या होता है कि हम यही नहीं समझ पाते हैं कि वाकई में हमें हीलिंग की ज़रूरत है या नहीं।
हमें उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों को जो है फ़ैसले नहीं लेते हैं। जहाँ पर हमें अपने फाइनेंसेस को यूज़ करना चाहिए, हम वहाँ पे सही तरीके अपने फाइनेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं। हम काफ़ी बार देखते हैं कि इन रिटर्न हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, और जो हमें इन रिटर्न मिल रही हैं वो बराबर है या नहीं है, तो हम उसमें ही अटक के रह जाते हैं। बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कम तो नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से ये सोच हमें बदलनी होगी, स्पेशली हीलिंग को लेके, और अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से आपको यूज़ करना है जिससे कि आपका फ़ायदा, जैसे अभी आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसका फ़ायदा कितना ज़्यादा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको जो डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन आपको जो रास्ता बता रहा है, आप उस पर धीरे धीरे करके चलना शुरू करें। और ये जगल की परिस्थिति अगर है, आपको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको स्टॉप करें, इसको स्टॉप करना स्टॉप करें। और मुझे लगता है अब आपको एक रास्ता चुन के, कोई भी एक रास्ता चुन के चलना स्टार्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा आपके इंट्यूशंस आपको कॉल कर रहे हैं, है ना। तो अब क्योंकि आप दो परिस्थिति में अटके हुए हैं, इसलिए हम आपके लिए एंजल के मैसेज देंगे। येस नो भी आता है इसके अंदर, तो ये कार्ड से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये कार्ड्स ने आपको चुना है, आपको ये आंसर देने के लिए। तो देखते हैं कि आपको क्या येस या नो, क्या जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आ गया है आपका उड़ के, ठीक है। अगर इसको भी आप नहीं मानना चाहते तो एक मैसेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को ना ये क्लियर मैसेज नहीं मिला है, तो एंजल्स एक क्लियर मैसेज दें, येस या नो वाले आंसर को लेके एक क्लियर गाइडेंस दें, क्लियर मैसेज दें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ईयर फ्रॉम नाउ, मुझे यकीन है दोनों कार्ड से लेकर मुझे यही लग रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो मुझे लगता है कि ये समय आपको इन अनुभवों से गुजरने का है। तो जब आप इन फीलिंग्स, इन प्रेजेंट सिचुएशंस को जब आप फील करेंगे, जब आप इसमें अपने आप को अपने आप को इस सिचुएशन को फेस करने देंगे, सामने जो भी परिस्थिति आ रही है उसको फेस करने देंगे, और तो आपको सही रास्ते तब खुलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते, और बिना फेस किए हम उससे डरने लगते हैं, और बहुत सारी धारणाएं मन में बना लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और उन धारणाओं के चक्कर में क्या होता है कि हम एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम पहले से ही बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन का आपको क्लियर गाइडेंस है कि आप पहले से बहुत सारी चीज़ें मत सोचिए, एक टेक स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। आपको जब लग रहा है कि आप ये स्टेप लेना ज़रूरी है, तो आप उस तरीके से अपने जो है फीलिंग्स को फील करें डीपली, और वो स्टेप ले, एक्शन ले। सही गलत के चक्कर में अभी आप ना पड़े। ये क्लियर मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। सो ये थे आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस, और ये मैसेजेस आपको अच्छे लगे हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक ज़रूर से करें, जिससे कि जो न्यू रीडिंग है वो और भी आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट होती है। ये एक चैनल होता है ना, वन बाय वन आपको चीज़ें कनेक्ट होती है, और ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, सर्टन टाइम के लिए रहता है। सर्टन टाइम के लिए आपको ये चैनल मैसेजेस बहुत रेजोनेट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब तक ये मैसेजेस आपके पास आएंगे, और जब ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ये मैसेजेस आपके पास नहीं आएंगे। ओके, सो अभी ये आपसे रेजोनेट करता है तो इन मैसेजेस को आप लीजिए, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नमस्ते।